नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास के अंदर। अपने 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और 1857 की फर्स्ट क्लास मैंने आपको कल करवा दी थी। हालांकि कई बच्चे काफी नाराज भी है मेरे से, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है ना? हाँ, लेकिन नाराज नहीं होना, मैं मना लूंगा आपको। जो होगा आपके हित में होगा बेटा, ये ध्यान में रख लेना, है ना? हाँ, एक तो युवराज सिंह तो काफी नाराज चल रहा है मेरे से। ऐसे कैसे कर सकते हो सर, आप कल्चर कराते कराते कैसे हिस्ट्री में कूद सकते हो? तो मैंने उसको कहा था कि कालियो कूद पड़ियो मेले में। अरे हैं? हाँ, जय श्री राम बेटा। चलो, मैंने मेरे लाडलो कल 1857 की क्रांति, तो आधुनिक राजस्थान बेटा मेन है, ये भी साथ में दुर्ग, महल, बावड़ियां, छतरियां हम करवा देंगे, चिंता मत करो। आपको कहीं टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखो, ठीक है ना? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। राम राम। राम राम सर। नितेश, दीपक, रजनी, आ जाओ सारे के सारे, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। वेरी गुड, जय हिंद सर। चलो मेरे बच्चों, मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ा रहा था और 1857 की क्रांति में मैंने आपको कल कुछ बातें बता दी थी। मैं अब रिपीट करता हूं। आप कमेंट थोड़े से मेरे से दूर है कमेंट, और मेरे को थोड़ी सी देखने में भी प्रॉब्लम है बेटा। हालांकि भैया ने कमेंट बड़े तो किए हैं, मनोज लोहार, पिंकी, अंकिता, आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ। राधे राधे बेटा। चलो, मैंने 1857 की क्रांति बताई थी, 1857 की क्रांति के होने के कारण बताए। चलो मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जिसने कहा था कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे मेरे मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। दूसरा मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टोन, कौन सा था? पॉमस्टोन था। फिर लाडलो, मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति उसके होने के कारण धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण 3 बताए थे। तो मैंने आपको राजनीतिक कारण बताए थे और सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक कारण, ठीक है ना? कौन सा कारण है बेटे? राजनीतिक कारण में याद रख लेना, सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली था। हड़प नीति का ज्ञाता जो था वो डलहौजी था। सहायक संधि के तहत बात तय हुई थी भी अंग्रेजों पर कोई अटैक होगा, राजपूत भारतीय शासक साथ देंगे अंग्रेजों का, अंग्रेजों पर कोई अटैक होगा वो राजस्थान के शासक अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, ये बात हुई थी। कहने का मतलब ये था कि युद्ध रुकवाना था कैसे न कैसे करके, और अंग्रेज उसके अंदर अपने इंटरफेयर कर ही रहे थे। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत पूछे तो बेटा भरतपुर होगी 29 सितंबर 1803 के अंदर। राजस्थान में आक्रामक लसवाड़ी का युद्ध लड़ा गया था। आक्रामक युद्ध करने वाली कोई रियासत पूछ ले तो आप कहो ए आक्रामक, ए अलवर रियासत, नवंबर 1803 में। विस्तृत व्यापक संधि करने वाली रियासत पूछे तो कोटा होगी। राजस्थान में अधीनस्थ आश्रित जो पहले से थी अंग्रेजों के, वो संधि पूछ ले तो करौली। आपसे यह पूछा जाए कि 1817 के अंदर कौन कौन सी रियासत ने संधि की थी, तो करौली और कोटा ने 1817 में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। सबसे लास्ट में किसने की थी? सिरोही के शासक शिव सिंह ने की थी। राजस्थान में संधि करवाने का काम किसने किया था? कर्नल टोड ने मेल मिलाप संधि करवाने का काम किया। लेकिन सिग्नेचर किसके होते थे? तो आप कहोगे चार्ल्स मेटकॉफ के। किसके सिग्नेचर होते थे लाडलो? चार्ल्स मेटकॉफ के सिग्नेचर हुआ करते थे। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर कौन थे? चार्ल्स मेलकम, ठीक है ना? कौन सा था? चार्ल्स मेलकम था, जिसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर अंग्रेजों के साथ में संधि करवाई थी। फिर मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण, जो अपने 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे कि 1857 की क्रांति हुई, उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इनिंग था, वो खेलने आया। उसने ब्राउन ब्रेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफलों का प्रयोग कर दिया, जिसके अंदर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती। बैरकपुर छावनी के 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने विद्रोह कर दिया। वहां पर हडसन सरबाग पे गोलियां चला दी थी उसने। उनको बाद में 29 मार्च की घटना है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोलकाता पे हुक पे लटका दिया था। रॉबर्ट हुक यानी न्यायाधीश रॉबर्ट हुक ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। फिर मैंने आपको बताया था
कि राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाता है, जिसने संपूर्ण धनराशि तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को दे दी थी अमरचंद बांटिया ने। अमरचंद बांटिया ग्वालियर रहते थे, लेकिन थे मूल रूप से बीकानेर के ये। उन्हें नगर सेठ की उपाधि थी और 22 जून 1857 को नीम के पेड़ के नीचे सरेआम लटका दिया गया। अमरचंद बांटिया के लड़के को सरेआम तोफ के आगे बांध करके उड़ा दिया गया था। ये याद रख लेना। यहां तक बातें बेटा मैंने आपको करवा दी थी। अब देखो इसके बाद में आगे सुनना मेरी बात मेरे लाडलो ध्यान से आप। देखो इसके बाद की घटना याद रखना। आपसे पूछा जाए, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, 3 बातें और एक्स्ट्रा लिखा ही देता हूं बेटा। 1857 की क्रांति की व्यूह रचना, 1857 की क्रांति की व्यूह रचना कहां रची गई थी? 1857 की क्रांति की व्यूह रचना पूछ लेना। 1857 की क्रांति की व्यूह रचना, तो आप कहना 1857 की क्रांति की व्यूह रचना रची गई थी कानपुर में। ठीक है, या तो किसने रची थी ये थोड़ा ध्यान में रखना। किसने रची थी? नाना साहब और अजीमुल्ला ने। नाना साहब और अजीमुल्ला ने। बाकी आपको सर इंडिया हिस्ट्री में करवा देंगे अजीमुल्ला ने। ठीक है गुरुजी। दूसरी चीज याद रख लेना, दिन कौन सा तय हुआ था 1857 की क्रांति का दिन? 1857 की क्रांति का दिन पूछ ले तो क्रांति का जो दिन था वो 31 मई का तय किया गया था। 31 मई तय किया गया, तय किया गया। ठीक है, फिर याद रखना प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ ले, आपसे ये पूछा जाए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था मेरे लाडलो कमल व चपाती। कमल व चपाती, कमल व चपाती प्रतीक चिन्ह पूछा गया एक बार। कमल व चपाती, इसके अंदर पूड़ियां भी था ऑप्शन में, तो आप करोगे कमल और चपाती। ठीक है ना? अच्छा, इससे क्या साफ नहीं दिख रहा? दिन करवा दिया था, मनीष बोला। ठीक है बेटा, अगर ये करवा दिया। अब आ जाओ, ये लिख लिया, फिर अपने राजस्थान की शुरुआत कर देते हैं। चलो, ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रख लेना। वैसे तो यहाँ पर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ अंग्रेजों ने अधीन किया था। वो कौन कौन सी रियासतें थी वो पूछ लिया। किसने कहां से क्रांति की थी, तो वो भी आपको वो इंडिया हिस्ट्री में सर करवा देंगे। बड़ी नाक वाले ग्वाले ने टोपी लगा करके झांसी की रानी को लखनऊ की बेगम बनाया, तो सारे के सारे लपेट देते हैं उसमें। चलो बेटा, अब आ जाओ राजस्थान में 1857 की क्रांति। हेडिंग लाइन ये लिख लेना, राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसका आगाज करते बेटा। राजस्थान में 1857 की क्रांति, देखो क्या आगाज करोगे गुरुजी इसमें? इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति किसमें, राजस्थान का एजीजी कौन था? पहले तो याद रखना, राजस्थान का पहला शहीद 1857 की क्रांति में, फांसी की बात नहीं कर रहा, शहीद की बात कर रहा हूं। 1857 की क्रांति में राजस्थान का पहला शहीद कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का पहला शहीद होगा मेरे बच्चों अमरचंद बांटिया। कौन सा हो जाएगा गुरुजी? अमरचंद बांटिया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? अमरचंद बांटिया हो जाएगा। कौन सा हो गया गुरुजी? अमरचंद बांटिया। ठीक है, फिर याद रख लेना, राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी को लूटने वाले कौन थे? राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? तो आप कहना राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी को किसने लूटा? नसीराबाद छावनी को डूंगरजी और जवाहर जी ने लूटा था। डूंगरजी व
जवाहर जी ने लूटा। किसने लूटा मेरे बच्चों? डूंगर जी व जवाहर जी ने लूटा। कब लूटा? 1847 में। हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, 1857 नहीं 1847 में लूटा था। राजस्थान में नसीराबाद छावनी को सबसे पहले किसने लूटा था मेरे बच्चों? तो आप कह देना डूंगर जी और जवाहर जी ने लूटा था। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। फिर याद रख लेना 1800 राजस्थान की बात करो, 1857 की क्रांति में भामाशाह कौन था? 1857 की क्रांति में मुख्यालय भी याद रखना, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का मुख्यालय कहां पे था? अंग्रेजों का मुख्यालय शस्त्रागार, अंग्रेजों का शस्त्रागार। तो शस्त्रागार पूछ ले कहां पे हो जाएगा? जहां हथियार रखते थे वो था अजमेर। शस्त्रागार और मुख्यालय कहां था? अजमेर। मुख्यालय कौन सा बनाया गया था? अजमेर। ये कब की बात है गुरुजी? ये 1832 की। मुख्यालय कब बना था लाडलो? 1832 में। लेकिन 1845 में अंग्रेजों का मुख्यालय कहां बना दिया गया था? माउंट आबू के अंदर। ठीक है। क्यों गुरुजी? एक चीज ध्यान में रख लेना, क्योंकि राजस्थान में गर्मी भयंकर है, सर्दी के अंदर अंग्रेजों का मुख्यालय होता था बेटा अजमेर, ठीक है, और गर्मी के अंदर अंग्रेजों का मुख्यालय होता है माउंट आबू। क्यों यहां नहीं रुकते अजमेर के? तो बेटा गर्मी बहुत ज्यादा थी, अंग्रेजों का बांफड़ बढ़ गया तो इन्होंने सोचा यहां नहीं रह सकते, कहां रहेंगे? माउंट आबू के अंदर। ठीक है, तो 1832 के अंदर तो मुख्यालय कहां था इनका? अजमेर। और बाद में 1845 में मुख्यालय चेंज करके कहां बना दिया था? रोहित क्या पूछ रहा है तू? वापस कर दे बेटा कमेंट। अब वहां देखूंगा तो यहाँ पढ़ाऊंगा क्या मेरे लाडले? स्क्रीन थोड़ी दूर है। चलो, अब इसके बाद में याद रख लेना 1857 की इसमें राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो आप कहे ना पैट्रिक लॉरेंस था। और पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि 1857 की क्रांति में कोई योग्य नेता होता तो हमारी हार निश्चित थी। कौन सा था बेटा? पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान का पहला एजीजी पूछ ले, राजस्थान का पहला एजीजी पूछ ले तो मिस्टर लॉकेट था। पहला एजीजी पूछे तो कौन सा हो जाएगा बेटा? मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट था। कौन सा हो जाएगा? मिस्टर लॉकेट। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। नसीराबाद से हुई। ये लिख लो बेटा एक बार। अब मैं कमेंट चेक कर लेता हूं बेटा आपको। पैट्रिक लॉरेंस था। सर मेरा रिप्लाई नहीं देते, क्या था तेरा रिप्लाई बेटा? मैं चेक ही कर लेता हूं। लिख लिया? ये जी जी बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? बहुत अच्छा मेरे लाडलो। चलो आगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय आपसे पूछ ले पहला शहीद अमरचंद बांटिया था। 1857 की क्रांति का भामाशाह पूछ ले दामोदर दास राठी था। स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के नाम आज गोपाल सिंह खरवा था। सर एजीजी क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल है। जैसे अपने राजस्थान का राज्यपाल है ना, सेम टू सेम वैसे होता था बेटा एजीजी। उप राज्यपाल हो जाएगा, वो हो जाएगा पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, इसकी देखरेख के अंदर जितने भी मुख्यालय बनेंगे ना वो सारे इसकी देखरेख में बनेंगे। नहीं मैं सीरियस नहीं हूं। चलो
चलो बेटा आगे। अब देखो 1857 की क्रांति के समय कितने मुख्यालय बनाए गए थे? आपको मुख्यालय याद रखना है कि कितने मुख्यालय बनाए गए थे। 4 प्रमुख मुख्यालय थे अंग्रेजों के, मारवाड़, मेवाड़, कोटा और जयपुर। इसके अलावा भरतपुर भी थी और सिरोही भी थी। 6 मुख्यालय याद रखने हैं। 1857 की क्रांति से पहले या उस समय राजस्थान में अंग्रेजों के कितने मुख्यालय था जिनका हेड राजस्थान का एजीजी था, और जो मुख्यालय बनाए गए वहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की द्वेष भावना आपस में न फैले। तो आपसे पूछा जाए, सर्दी थोड़ा छोटा लिखो, दिखी को नहीं, छोटा मैंने तो बड़ा लिखे है बेटा, ज्यादा छोटे हो जाएंगे। चलो अब देखो, राजस्थान में अंग्रेजों के प्रमुख मुख्यालय, राजस्थान में राजस्थान में अंग्रेजों के प्रमुख मुख्यालय, अंग्रेजों के प्रमुख मुख्यालय कहां कहां है? प्रमुख मुख्यालय कहां कहां है? राजस्थान में अंग्रेजों के प्रमुख मुख्यालय, ठीक है। एक तरफ लिख देता हूं बेटा रियासत का नाम, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट का नाम, और एक तरफ लिख देता हूं मैं शासक। सबसे पहले रियासत, रियासत हो जाएगी एक तरफ, एक तरफ हो जाएगा बेटा पॉलिटिकल एजेंट या रियासत का शासक। लिख देता हूं यहां पर लिख लेना शासक, ठीक है, और यहां लिख लेना पॉलिटिकल एजेंट। जैसे मैं यहां लिख दूं पीए, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा पॉलिटिकल एजेंट। सबसे पहले कितनी रियासतों को अपने को ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण कौन कौन सी है गुरुजी? एक तो है मारवाड़, कौन सी रियासत है बेटा? मारवाड़। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले, सॉरी मारवाड़ का शासक पूछ ले जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो मारवाड़ का राजा था, गुजराती बंदा था, तख्त सिंह। कौन सा था लाडलो? तख्त सिंह था। पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले तो मामो याद रख लियो, मामो, मोकमेसन या फिर मेक मोशन। कौन सा हो जाएगा गुरुजी? मेक मोशन, ठीक है। फिर मेवाड़ पूछे बेटा आपसे, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले, ठीक है। मेवाड़ का राजा पूछ ले स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला पहला शासक था महाराणा स्वरूप सिंह। कौन सा था मेरे बच्चों? महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ का था मेरे लाडलो मेजर सावर्स। पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा गुरुजी? मेजर सावर्स हो जाएगा। कौन सा होगा लाडलो? मेजर सावर्स। फिर याद रख लेना कोट के बट्टन, कोटा का राजा आपसे पूछ ले कोटा का, तो कोटा का शासक हो जाएगा महाराव राम सिंह। महाराव, महाराव लिखना बेटा इसको, जयपुर वाला अलग है, ये अलग है। महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह सेकंड थे। कोट के बटन याद रख लेना, मेजर बर्टन। कोट के बटन याद रखोगे तो क्या याद रह जाएगा? मेजर बर्टन। कोट के बटन खोलो, कोट के बटन, कोट के बटन, मेजर बर्टन हो जाएगा। फिर याद रख लेना बेटा जयपुर, जयपुर में ईडन गार्डन बना हुआ है, और जयपुर का राजा था स्वाई राम सिंह द्वितीय जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। स्वाई राम सिंह द्वितीय, स्वाई राम सिंह द्वितीय, और अंग्रेजों का साथ देने के लिए यहां का था मेजर ईडन। ईडन गार्डन कहां पर है? रामनिवास बाग यही है, तो मेजर ईडन याद रख लेना। कौन सा याद रखोगे? मेजर ईडन याद रखना है। फिर बेटा दो और याद रख लेना, शायद पूछ ले क्योंकि एसआई का बैच है, आपसे एक और रियासत के बारे में पूछ ले, जैसे भरतपुर। आपसे भरतपुर के बारे में पूछे तो भरतपुर का शासक था जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है, तो यहां का राजा था जसवंत सिंह। छोटा ही था। इसके प्रशासक की देखरेख के लिए किसको बुलाया गया था? मेजर मोरिसन को। किसको बुला लिया गुरुजी? मेजर मोरिसन को बुलाया गया था बेटा। किसको बुला लिया मेरे बच्चों? मेजर मोरिसन को बुलाया गुरुजी, ठीक है। एक सिरोही का और याद रख लेना लाडलो। कौन सा याद रखोगे? हम रखेंगे गुरुजी सिरोही को याद। सिरोही। अगर मेरे बच्चों आपसे सिरोही का पूछ ले शासक कौन सा था, तो सिरोही का वही शासक है शिव सिंह। कौन सा राजा हो जाएगा?
सिरोही का राजा शिव सिंह। और यहां पर पूछ ले अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो जेडी हॉल। जेडी हॉल। इनको बेटा रट लेना आप कैसे न कैसे करके ना, मेरे बच्चों रट्टा मार लेना, फायदे में रहोगे सारे के सारे। बच्चा पूछ रहा है रोहित की गुरुजी 1857 की क्रांति के समय मुख्य नेता कौन सा था। बेटा मुख्य नेता का नाम आता है यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था। अपने वाला पूछ रहा है क्या, अपने वाले में हो जाएगा, इसमें से भामा शासा दामोदर दास राठी। और एक नाम आ जाएगा स्वतंत्रता संग्राम का मेन लीडर, जिसका नाम होगा गोपाल सिंह खरवा। टीनू चौधरी मोरिसन, जेडी हॉल। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, ये सारे के सारे याद रखने हैं। और यहां से प्रश्न उठेंगे मेरे बच्चों, ये ध्यान में रख लेना। मारवाड़ मोकमेसन या मेक मोशन। ठीक है, कोट के बटन खोलने, कोट के बटन, कोट के बटन, कोट के बटन, बटन 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 बटन, मेजर बटन, मेजर बटन, मेजर बटन। ठीक है, मेवाड़ मेजर सावर्स, मेवाड़ मेजर सावर्स। सावर्स के समय स्वरूप सिंह शासक था। सावर्स के समय स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला पहला कोई शासक था, वो महाराणा स्वरूप सिंह था। अरे जयपुर में तो ईडन गार्डन है, जयपुर में तो रामनिवास बाग को ईडन गार्डन बोलते हैं, रामनिवास बाग को ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन। तो जयपुर में मेजर ईडन। और सबको पता है अंग्रेजों का साथ देने वाला राम सिंह द्वितीय था। ठीक है, भरतपुर में जसवंत पशु मेला भरता है, तो जसवंत सिंह याद रखना। सी सिरोही, सी शिव सिंह, सी सिरोही, शिव सिंह, जेडी हॉल। बताओ मन कोई दिक्कत ला गया था ना। चलूं आगे। ये तो थी राजस्थान में अंग प्रमुख मुख्यालय। अब आ जाओ बेटा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। गुरुजी 6 सैनिक छावनियां थी। ए नानी ब्याह देखे कि बुढ़ी सारी, क्यों नानी ब्याह नहीं देख सकती क्या। चलो आगे। चलो, ये तो शुरू का बेस है बेटा, इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना। ये देखो एक बच्चे का क्वेश्चन आया बहुत अच्छा, इजी। आप पढ़ रहे हो ना तब आपको इजी लगता है बेटा। अंतिम में क्या लिखा है, जेडी होल सिरोही का राजा हो जाएगा बेटा शिव सिंह। शासक पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, शिव सिंह। ठीक है, सिरोही का शासक शिव सिंह, जेडी होल। हाँ, चलो आगे। चलो, अब देखो 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनी थी, अपनी नहीं अंग्रेजों की है। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनी थी मेरे बच्चों, 6 सैनिक छावनियां। और यहां से हमेशा प्रश्न आता है 6 सैनिक छावनियां थी। 18 अपनी नहीं है, ये अंग्रेजों की सैनिक छावनियां। कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। और 6 के लिए याद क्या करना है, ए नानी ब्याह देखा के। ठीक है, हाँ, ए नानी ब्याह देखा के। क्या याद रखना है, ट्रिक याद रख लेना। वैसे तो आप एसआई के बच्चों वैसे ही याद रह जाएंगे आपके, नए याद रहे जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए लिख देता हूं, ए नानी ब्याह देखेगी। ए नानी ब्याह देखेगी, ए नानी ब्याह देखेगी। बिल्कुल, नानी क्यों नहीं देख सकती। ठीक है, या नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ये याद रख लेना है। ठीक है, ए नानी ब्याह देखेगी। अब देखो मैं एक एक आपको बता दे, जैसे पहले कौन सी लिखी है, ए से क्या लिखोगे, एरिनपुरा। कौन सी हो जाएगी, एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा कहां पड़ती है गुरुजी, एरिनपुरा पड़ती है पाली में, मेजर डाउनिंग ने बनाई थी। नसीराबाद, नसीराबाद नए से कौन सी बन गई गुरुजी, नसीराबाद। नसीराबाद कहां पड़ती है, अजमेर में, डिक्सन ने बनाई। ठीक है, उसके बाद में निम्मच, कौन सी हो जाएगी बेटा, निम्मच। ये वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में पहले राजस्थान में थी, वर्तमान एमपी में है। वर्तमान में कहां पर है, एमपी में। ठीक है, ए नानी ब्यावर, ऑक्टरलोनी।
ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रहे। सॉरी, डिक्शन, ब्यावर, बी अवेयर, बी अवेयर, ब्यावर कहां पे है? अब वर्तमान में ब्यावर है, पहले अजमेर था, पहले अजमेर कर लेना, पहले अजमेर, पहले कहां पे होगी? अजमेर। फिर याद रखना, ए नानी ब्याह देखा है कि देवली, कौन सी सैनिक छावनी आ जाएगी बेटा? देवली। देवली कहां पर आती है गुरुजी? देवली आती है मेरे बच्चों टोंक में, ठीक है। और छठी आ जाएगी खेरवाड़ा, कौन सी हो जाएगी लाडलो? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में। ये सैनिक छावनियां हैं। अगर फिर भी नहीं याद रहे तो देखो मैं इनके आगे लिख देता हूं, जैसे ए ना नी ब्या दे खे के, ए नानी ब्याह देखा है, ए नानी ब्याह देखा है, ए नानी ब्याह देखा है। अब इसके अंदर 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या मनाया जाता है? प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती। रोहित ध्यान कहां है मेरे बच्चों? बताए थे ना कमल व चपाती, लेकिन क्रांतिकारियों को भोजन के रूप में पूड़ियां भेजी गई थी। 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती था मेरे लाडले, लिखवा दिया मैंने। अब इनमें ध्यान में रखना कहां पर क्रांति नहीं हुई, तो आप कहना गुरुजी एक तो ब्यावर में क्रांति नहीं हुई है और एक खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई है। मेवाड़ भील कोर का गठन होता है यहां पर 1835 में, लेकिन मेरवाड़ा बटालियन पूछ लेना, मैं अलग लिख दूंगा। मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में हुआ था। एरिनपुरा का गठन इसका जोधपुर लीजन के नाम से 1835 में गठन हुआ। पहले दो चीज लिखना, नोट लगा करके, नोट लगा करके लिखना, सैनिक छावनी होते हुए भी यहां पर क्रांति नहीं हुई। ब्यावर और खेरवाड़ा में, ब्यावर और खेरवाड़ा में, ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई। ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई, क्रांति नहीं हुई। एक तो ये ध्यान में रखना। एक चीज और ध्यान में रखना, मेरवाड़ा बटालियन पूछ ले, ये अलग हो जाएगी बेटा। मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में हुआ था। मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में, मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में हुआ था, गठन 1822 में हुआ। ये है बेटा सारी की सारी सैनिक, 6 सैनिक छावनियां, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे लाडलो, बहुत अच्छा। ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार मेरे लाडलो, बहुत अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ए नानी ब्याह देखा है कि राइटिंग में कोई दिक्कत लगे बता देना बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरा साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी थाने कुछ लगे तो आपका स्वागत है मेरे बच्चों। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार मेरे लाडलो। चलो आगे, ए नानी ब्याह देखा है कि बुढ़ी सारी, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, टोंक, सारी की सारी अंग्रेजों की है, अपनी सैनिक छावनी नहीं है। यहां पर क्रांति हुई क्योंकि इन्हीं के अंग जो हिंदू सैनिक थे ना वो क्रांति करेंगे, और करने के कारण क्या क्या थे वो मैं आपको बता दूंगा। चलो आगे, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। खेरवाड़ा आगे मैं चर्चा कर लूंगा, जैसे अपने पढ़ते जाएंगे ना इनके बारे में तो और चर्चा करते हैं। जैसे खेरवाड़ा की बात आ जाए तो मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था 1835 में। वैसे ये 1841 में मूल रूप से बनती है, और मेवाड़ के महाराणा थे सरदार सिंह, उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया और इसका मुख्यालय कहां बना दिया था? खेरवाड़ा के अंदर। और इसका मुख्यालय जब खेरवाड़ा के अंदर बनाया गया तो इसका मुख्य बनाया गया था दुल्ला काका को। चिंता मत करना, अगर यहां मैं मिस्टेक भी कर दूं, मिसअंडरस्टैंडिंग में भूल भी जाऊं, तो जब भील जनजाति पढ़ाऊंगा तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे लाडले नवदीप, अंकिता, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। चलो अब एक एक सैनिक छावनी पढ़ते हैं। सबसे पहले लिख लेना नसीराबाद छावनी। कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा नसीराबाद छावनी का गठन किसने किया था? नसीर की उपाधि किसके पास में थी? नसीराबाद, जल्दी बताओ कमेंट करके, नसीराबाद छावनी का गठन किसने किया? नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी किसने किया था ये आपको बताना है। नसीराबाद छावनी,
गठन कब हुआ था? 25 जून 1818 को गठन हुआ था। कौन सी सैनिक छावनी का? नसीराबाद सैनिक छावनी का। ठीक है, बहुत अच्छा। नसीराबाद छावनी, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति यही होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम, सवाल तो बहुत बनते हैं बेटा कि सबसे पहले क्रांति यही क्यों हुई, यह भी तो प्रश्न बनता है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत यहीं से, क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, कहां से हुई गुरुजी? नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। तीनों 3 जून में तो नीमच में क्रांति होगी। कब हुई क्रांति? 28 मई 1857 को क्रांति, 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी, क्रांति हुई। अब एक चीज लिखना मत, पहले सुनना बेटा, भाई यहां पर क्रांति क्यों हुई थी? कहते हैं कि जब मेरठ में क्रांति हुई थी ना, तो पैट्रिक लॉरेंस लॉर्ड कैनिंग के संपर्क में आकर उन्होंने कह दिया राजस्थान में जितनी भी सैनिक छावनियां उन पे निगरानी रखना, और राजस्थान में प्रमुख सैनिक छावनी यानी अपना अंग्रेजों का शस्त्रागार था अजमेर, उस पे निगरानी रखनी है। शाबाश, रोहित का आंसर सही है, शाबाश मेरे लाडले। तो जो 15वीं बटालियन थी ना वो अजमेर थी। कौन सी बटालियन? 15वीं बटालियन कहां पे थी? अजमेर में थी। और वहां पर 15वीं बटालियन को स्थानांतरित करके कहां भेज दिया गया था बेटा? नसीराबाद भेज दिया। तो 15वीं बटालियन सेटिस्फाइड नहीं थी, उन्होंने कहा यार अब तो आकर के बैठे थे, हमने आपने हमें वहां से हटा करके नसीराबाद क्यों भेजा? एक ये कारण। दूसरा, यहां पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। क्या संतोषजनक जवाब नहीं? इनसे तो हथियार छीन लिए गए, ठीक है, और राजपूत बटालियन को उनको हथियार दे दिए गए। तो इनको शक हो गया, इन्होंने कहा भाई साहब हमारी गलती क्या? पहले तो आपने वहां अजमेर से मैं स्थानांतरित करके नसीराबाद भेजा, और नसीराबाद भेजने के बाद में हमारे हथियार छीन लिए गए, इसका मतलब आपको शक है। क्यों नहीं शक को हकीकत में बदला जाए। और यहाँ पर 15वीं रेजिमेंट का सिपाही था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह ने यहाँ पर नई नई लकड़ियों के काट करके टुकड़े कर दिए, यानी स्पॉटिश वुड व न्यूनबरी के काट करके क्या कर दिए मेरे बच्चों? टुकड़े कर दिए। कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया था, और हार्डी नामक व्यक्ति था वो घायल भी हो गया था। यहाँ पर 15वीं बटालियन कहां से चल करके आई थी गुरुजी? अजमेर से नसीराबाद। 15वीं बटालियन का सैनिक कौन सा था? बख्तावर सिंह, उसके नेतृत्व में यहां पर क्रांति हुई थी। और इसी नसीराबाद छावनी को 10 साल पहले किसने लूटा था? डूंगर जी और जवाहर जी, जो इमलोहा और शालोदरा सीकर के रहने वाले थे, जो गरीबों से अमीरों से धन लूटते और गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, उन्होंने 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा था। लूटा ही नहीं था बेटा, उनका जो झंडा था ना अंग्रेजों का, पिलान नहीं होता क्या, ऊंट के पूंछ के पीछे बांध करके, वो वहां पर उन्होंने ऊंट के पीछे बांध करके, और जो सुहागा नहीं होता क्या, पाट, वो लगाया था। तो याद रख लेना, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से। अब लिखना मेरे साथ में, 15वीं रेजिमेंट के पहले तो नोट लगा कर एक चीज लिख लो, पूछ भी ले तो 15वीं बटालियन कहां से आई थी? 15वीं रेजिमेंट के सिपाही, 15वीं रेजिमेंट के सिपाही, 15वीं रेजिमेंट के सिपाही, 15वीं रेजिमेंट के सिपाही, 15वीं रेजिमेंट के सिपाही अजमेर से नसीराबाद भेजा था। अजमेर से नसीराबाद भेजा। अजमेर से इनको कहां भेज दिया मेरे बच्चों? अजमेर से इनको भेज दिया, नसीराबाद भेजा। और यहीं पर 15वीं बटालियन के क्रांतिकारी ने यहां पर क्रांति का आगाज कर दिया। 15वीं रेजिमेंट के सिपाही बख्तावर सिंह ने, 15वीं रेजिमेंट के सिपाही बख्तावर सिंह ने यहां पर क्रांति की। 15वीं रेजिमेंट के सिपाही, 15वीं रेजिमेंट के सिपाही बख्तावर सिंह, 15वीं रेजिमेंट के सिपाही बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। हालांकि ऑलरेडी पहले से कौन सी बटालियन बैठी थी यहाँ पर? 30वीं बटालियन। उनसे कहा था कि तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या रे? यहां किसकी हत्या कर दी थी?
नई नई लकड़ियों के काट करके टुकड़े कर दिए। नई नई यानी न्यूनबरी, न्यूनबरी, न्यूनबरी व स्पॉटिशवुड की हत्या कर दी गई। न्यूनबरी व स्पॉटिशवुड की हत्या, स्पॉटिश वुड की हत्या कर दी गई। न्यूनबरी व स्पॉटिशवुड की हत्या कर दी गई, कर दी गई। और एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल पेनी, उसको देख करके हार्ट अटैक आ गया था। बिल्कुल बाद में देखा बेटा। एक तो यहां पर ओक्टरलोनी लिख लेना, किसने गठन किया था? ओक्टरलोनी ने। एक बच्चे का आया था सिरमेसिस, शायद रोहित था वो, ओक्टरलोनी। ठीक है ना। न्यूनबरी व स्पॉटिशवुड की हत्या कर दी गई। कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया। कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक आ गया। कर्नल पेनी का नाम पूछ ले, नसीराबाद से जुड़ा हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण सैनिक छावनी है। अब नोट लगा करके लिख लेना, 15 दुना 30, 15वीं और 30वीं बटालियन दिल्ली की तरफ रवाना होती है। 15वीं और 30वीं बटालियन, 15वीं और 30वीं बटालियन नसीराबाद से दिल्ली के लिए रवाना, क्योंकि अपने मेन गढ़ दिल्ली था और दिल्ली का बादशाह बना हुआ था। नसीराबाद, 15वीं और 30वीं बटालियन नसीराबाद से दिल्ली की तरफ रवाना, दिल्ली की तरफ रवाना हुई, दिल्ली की तरफ रवाना हुई। ये लो मेरे बच्चों, लिख लो। सुना नहीं, एक बार दोबारा बता दो प्लीज। गलती होगी बेटा, कान पकड़ करके माफी, मैं बता दूंगा, सारा बता दूंगा। ठीक है, दोबारा बता दूंगा। देखो, नसीराबाद छावनी का गठन नसीराबाद छावनी का गठन 25 जून 1818 को ओक्टरलोनी ने की थी। ठीक है, उसको नसीर की उपाधि थी बेटा, अंग्रेज अधिकार था, नसीर की उपाधि, और नसीर की उपाधि को फिर उसने आबाद कर दिया, नसीराबाद सैनिक छावनी बना दी थी। यहाँ पर 15वीं रेजिमेंट के सिपाही अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर करके भेजे जाते हैं। उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 15वीं बटालियन के सिपाही बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति होती है। स्पॉटिशवुड, न्यूनबरी के काट करके टुकड़े कर दिए, नए याद रहेगा, स्पोर्ट्स की लकड़ियों को काट करके टुकड़े कर दिए गए थे। ठीक है, और फिर याद रखा कर्नल पेनी को यहाँ पर हार्ट अटैक आ गया था। पहले से कौन सी बटालियन थी? 30वीं बटालियन। 15वीं और 30वीं बटालियन दोनों किस तरफ चले गए थे? दिल्ली की तरफ रवाना। हाँ बोलो अनीशा मीना, बोलो बेटा। चलो, शाबाश। नवनीत लिख लिया सर। चलो बेटा आगे। तो ये कहां पर क्रांति हुई थी? ये तो थी नसीराबाद की। कहां पर हुई थी? नसीराबाद। हाँ शाबाश। चलो, नसीराबाद के बाद में नीमच, नीमच के बाद में एरिनपुरा। नीमच लिख लेना बेटा, नीमच में करवा देता हूं आपको पूरा। नीमच, नीमच में देखो कितने वर्ड है गुरुजी? 3 वर्ड है नीमच में। नीमच, चम्मच नहीं है, नीमच। 1 2 3। तो ये कब हुई थी क्रांति? यहाँ पर 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। कब हुई थी क्रांति? 3 जून 1857 को। कहां पर क्रांति हुई थी? नीमच में। बटालियन बेटा सैनिक टुकड़ी होती है अलग अलग, जैसे 12 लड़कों की, 15 लड़कों की, 20 लड़कों की, 50 लड़कों की बटालियन अलग। जैसे राजपूत बटालियन नाम दे दिया, जट सिख ये जट सिख बटालियन नाम दे दिया, मेरवाड़ा बटालियन दे दिया। उनके जो सैनिक होते थे उनका नाम रखा जाता था। नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को। अगर यहां पर क्रांति पूछे किसके नेतृत्व में हुई, तो आप कहोगे यहां पर क्रांति हुई थी मोहम्मद अली बेग व हीरालाल के नेतृत्व में। मोहम्मद अली बेग
मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में, मोहम्मद अली बेग हीरालाल के नेतृत्व में। हीरालाल नामक व्यक्ति एक धौलपुर में भी होगा बेटा, वो अलग है। हीरालाल के नेतृत्व, मोहम्मद अली बेग व हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था गुरुजी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब यहां पर क्रांति हुई, देखो नीमच का नेतृत्व पूछे मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेता, अब लिखना मत, एक अंग्रेज अधिकारी था मेजर रॉबर्ट, क्या नाम आता है बेटा, मेजर रॉबर्ट का नाम आता है। यहां पर कहते हैं मेजर रॉबर्ट के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। पैट्रिक लॉरेंस लॉर्ड कैनिंग से मिला हुआ था, लॉर्ड कैनिंग ने सूचना दी पैट्रिक लॉरेंस को, और उसने एक व्यक्ति को भेज दिया, रॉबर्ट को। सभी क्रांति जो सैनिक छावनी के जो क्रांतिकारी नहीं सैनिक थे ना, मोहम्मद अली बेग, हीरालाल, इनकी जो बटालियन थी, इन सबको बोल दिया कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी बटालियन बाहर निकली, घुड़सवार थे सारे के सारे बाहर आ गए। तब यहाँ पर सख्त याद दिलाता है, याद करो वो संधि, कि अंग्रेजों पर कोई विपदा आई तो भारतीय शासक साथ देंगे, भारतीयों पर कोई विपदा आई तो अंग्रेज सहयोग करेंगे। अब विपदा किस पे आ रखी है, तो वो विपदा अंग्रेजों पे थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो, हमने शपथ ली थी, आपने गीता पर हाथ रख करके सौगंध खाई थी, मुसलमानों ने कुरान पे रख करके सौगंध खाई थी कि अंग्रेजों पर कोई विपदा आई तो वो आप साथ दोगे। तो अब वो समय आ गया, कोई भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं देगी। अब जब ये बात बोली थी ना, तो मोहम्मद अली बेग घोड़े पर सवार था, घोड़ा बाहर निकाल करके लेकर आया कि सौगंध तो आपने भी तो खाई थी ना, क्या आपने अपनी शपथ का पालन किया है, क्या आपने अवध को नहीं अड़पा, क्या आपने सतारा, नागपुर, झांसी इनको नहीं अड़पा था। आपने जब अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी अपनी शपथ का पालन के लिए बाध्य नहीं है। जब ये बोला तो पीछे ये भी आ गया हीरालाल, इसने कहा हाँ हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, इतना कहना था कि अटूट वहां पर क्रांति का आगाज। हालांकि क्रांति कैसे न कैसे प्रकार मिठास करके वापस रोक दिया गया था, लेकिन बाद में रात में 11 बजे क्रांति की यहां पर शुरुआत हो जाती है। फिर इन्होंने देखो मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में डूंगला नामक स्थान पर 40 अंग्रेज अधिकारियों को नजरबंद कर दिया। ठीक है, डूंगला नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में रुंगा राम किसान के घर 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी कर दिया। आपको पढ़ने को यह मिलेगा कि डूंगला नामक स्थान पे 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई थी, गलत बात है। शरण नहीं दी, डूंगला नामक स्थान पर कुटिया बेटा और तूड़ी वाले साड़ में बंद कर दिया था। तूड़ी वाला रूम जानते हो, तूड़ी क्या होता है, उसके अंदर 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर रखा था। अंदर पड़े बोल रहे थे, है ना, कि ये क्या है। तो कोई किसान था, रूंगाराम किसान, उसने गेट खोला कि क्या है, कि ये क्या रख रखा है। तो उन्होंने कहा ये तूड़ी है। तो अंग्रेजों ने फिर कहा होगा ये तूड़ी क्या होता है, तब कहा होगा कि शाम ने जब डांगर निराश, यानी शाम के समय जब पशु चारा खाएंगे ना, निराएंगे, तब पता चलेगा कि तूरी क्या होता है। मेरे साथ में हुआ था बीकानेर में, माँ ने गुलगुले बना करके दिए थे, गुलाब जामुन की तरह दिखते थे। दो बच्चे आए और वो देख रहे थे, क्यों, अखबार में थे बेटा। ठीक है, हाँ, तो उसने देखा भी इसमें रस भी नहीं है और गुलाब जामुन ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो मैं वो गुलाब जामुन गुलगुला खा रहा था, गुलगुला तो जानते हो ना, जैसे कहा, उसने कहा भैया ये गुलाब जामुन, मैंने कहा नहीं, कि तो क्या है, मैंने कहा ये गुलगुला है। तो उसने पता है क्या कहा, कि गुलगुला क्या होता है। मैंने कहा गुलगुला खा के देख, पता चल जाएगा क्या होता है ना। तो यहां पर 40 अंग्रेज अधिकारियों को नजरबंद रखा गया था। लिखना मेरे साथ में मेरे लाडलो बाप, 40 अंग्रेज अधिकारियों को नजरबंद, 40 अंग्रेज अधिकारियों को नजरबंद किया था। 40 अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में, डूंगला नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में नजरबंद किया गया। डूंगला नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में, रूंगाराम किसान के घर, डूंगला नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में रूंगाराम किसान के घर कैद किया गया था। रूंगाराम किसान के घर कैद किया गया, ये याद रख लें, रूंगाराम किसान के घर कैद किया गया, किसान के घर कैद किया, कैद किया। कुछ सैनिक
कुछ अंग्रेज राम सिंह के घर भी रुके थे, ये भी लिख लेना। कुछ अंग्रेज अधिकारी राम सिंह के घर रुके, कुछ अंग्रेज अधिकारी केसुंदा गांव में, कुछ अंग्रेज केसुंदा गांव में राम सिंह के घर रुके थे। केसुंदा गांव में राम सिंह के घर रुके, राम सिंह के घर रुके, राम सिंह के घर रुके थे। और जब ये यहां से क्रांतिकारी जा रहे थे तो निम्बाहेड़ा में इन क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया था। ठीक है ना। इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को फिर याद रख लेना शरण कहां पे दी गई थी, तो याद रख लेना मेवाड़ शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला झील के किनारे रखा गया था। मेवाड़ शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछोला झील के किनारे शरण दी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। इन अंग्रेजों को पिछोला झील के किनारे शरण दी, पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी, पिछोला झील के जग मंदिर में शरण रखी थी, पिछोला झील के जग मंदिर में शरण प्रदान की थी, क्योंकि अंग्रेजों का हितैषी था। लंदन दोस्ती सिक्के भी चलाए थे महाराणा स्वरूप सिंह ने, शरण प्रदान की, और गोकुल चंद को सुरक्षा दायित्व सौंपी थी, और गोकुल चंद को सुरक्षा दायित्व दिया गया, इनका सुरक्षा दायित्व दिया गया, सुरक्षा दायित्व दिया गया, सुरक्षा दायित्व दिया गया। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, महाराणा स्वरूप सिंह था, बहुत अच्छा बेटा। क्या लिखा है हमें, हाँ ये ध्यान में रख लेना। अब देखो इसके बाद में तोप से उड़ा दिया गया था मोहम्मद अली बेग और हीरालाल को, क्रांति ऐसे ही नहीं मिली। ठीक है ना, तभी तो मैं बोलता हूं कि इस मिट्टी को तुम महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस मिट्टी के लिए देख लो मर मिटे लोग, कि इस मिट्टी को तुम महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, देश की मिट्टी मिट्टी पर तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन के बलिदानों से, सब लिखते होंगे शाही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। तो वो योद्धा थे बेटा आपके मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। अब यहां पर एक चीज बेटा इसमें और ऐड कर लेना, निम्बाहेड़ा में जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया, निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का स्वागत, निम्बाहेड़ा में किसका स्वागत किया गया था, क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया, क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया, निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया। लिख लो, फिर आगे वाली पेज लिखवा देता हूं। किरण राजपूत नेहा, शाबाश। हाँ, निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का क्या किया गया था, स्वागत किया गया था, और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला अंग्रेजों का साथ देने वाला पहला शासक था वो महाराणा स्वरूप सिंह था। ये तीन चीजें मैं और कवर करवा देता हूं। चलो आगे वाली स्लाइड पे, तो लिख लेना, इसी में लिखना है क्रांतिकारियों का साथ देने वाला, क्रांतिकारियों का, क्रांतिकारियों का साथ देने वाला शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह था, साथ देने वाला शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह था, शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह था, शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह था। कौन सा था, लक्ष्मण सिंह था बेटा, ये ध्यान में रख लेना। शाहपुरा का शासक कौन सा था, लक्ष्मण सिंह। एक चीज लास्ट और लिख लेना इसके साथ में, वो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, नोट लगा करके लिख लेना, नोट लगा करके लिखना, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला, क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला शासक पूछ लेना,
अंग्रेजों का साथ देने वाला, अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला राजा, राजस्थान का पहला राजा महाराणा स्वरूप सिंह था। पहला राजा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह था, जिसने लंदन दोस्ती सिक्के चलाए थे, जिसने विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है ना, याद रख लेना। नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को हुई। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई। 40 अंग्रेज अधिकारियों को नजरबंद किया गया था। कुछ अंग्रेज अधिकारी कैसुंदा गांव में राम सिंह के घर पे ठहरे थे। मोहम्मद अली बेग, हीरालाल को फांसी दे दी गई थी और तोप से उड़ा दिया गया था, कहते हैं इनको। फिर 40 अंग्रेज अधिकारियों को छुड़वाने का काम किसने किया था? छुड़वाने का काम किया था बेटा महाराणा स्वरूप सिंह ने। पिछोला झील के किनारे इनको शरण दे दी थी। दूसरी चीज याद रख लेना, निम्बाहेड़ा में इन क्रांतिकारियों का स्वागत किसने किया था? निम्बाहेड़ा जो स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर लोगों ने इनका स्वागत किया था, फूल मालाएं पहनाई थी। निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल की बात करेंगे, जिसको तोप से उड़ा दिया गया था। फिर याद रख लेना कि जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे उनको कौन सी झील के किनारे रखा गया था? पिछोला झील के किनारे। ठीक है, शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों का बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई, अंग्रेजों का साथ न देकर के क्रांतिकारियों का साथ दिया। लेकिन राजस्थान का पहला राजा जिसने अंग्रेजों का साथ दिया वो महाराणा स्वरूप सिंह था, है ना। तो उम्मीद करता हूं बेटा इतनी जितनी चीजें पढ़ाई है वो समझ आई होगी। सर पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही, इसको मैं नीचे कर देता हूं बेटा बीच में, ये लो। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, चिंता मत करना बेटा, कल्चर वाले टॉपिक भी अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।